ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, बदले जीवन धारा में आप सभी का स्वागत है। हम कथा, कहानी, प्रेरक प्रसंग और जीवन के अनुभवों के साथ हमारा जीवन बदलेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन को बदलने में सहायता करेगी। आज से प्रत्येक वीडियो में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जो हमारे को संस्कृति और संस्कार से जोड़ेंगे। आदरणीय अभिभावकों, अपने बच्चों को इसके लिए आप प्रेरित करेंगे ताकि वो हमारी संस्कृति से जुड़े, संस्कार से जुड़े, हमारे देश के भावी पीढ़ी को तैयार करने में मैं मानता हूं आदरणीय अभिभावक पूरा सहयोग देंगे। आपके लिए प्रेरक प्रसंग प्रारंभ करता हूं। बहुत पहले की बात है, साइंस के विद्यार्थी और वह भी जीव विज्ञान के विद्यार्थी प्रयोग कर रहे थे। गुरुजी के सानिध्य में कर रहे थे और प्रयोग चल रहा था तितली का जीवन चक्र। तितली जितनी मनोहर लगती है उतना ही उसका प्रारंभिक जीवन होता है, वो बड़ा संघर्षमय होता है। और जिसका जीवन जितना संघर्षमय होता है उसका जीवन उतना ही उत्कृष्ट होता है, क्योंकि जिस गाड़ी का ब्रेक बढ़िया होता है उसका वेग भी उतना ही ज्यादा होता है, उसकी स्पीड तेज होती है। और आप देख लीजिए, गाड़ी का जब ब्रेक फेल हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, जब उसकी गति की बाधा फेल हो जाती है तो ड्राइवर को बड़े ही ध्यान से चलाना पड़ता है। वो चला नहीं पाता है, पहली बात वो गाड़ी चलाएगा ही नहीं और चलाने में तो खतरा है। वैसे ही हमारे जीवन में यदि बाधाएं नहीं आती है तो हमारे जीवन में पग पग पर खतरा है। इसलिए मैं आदरणीय अभिभावकों से भी ये निवेदन करता हूं कि हम हमारे बालकों को अधिकाधिक संघर्षशील बनाएं ताकि वो जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष आता है तो उसका डट करके मुकाबला कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, तितली के जीवन 4 चरणों में होता है। पहला अंडा होता है, दूसरा लार्वा होता है, तीसरा प्यूपा होता है और चौथा वयस्क होता है। तो वो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, तितली का अंडा था। उनके गुरुजी ने कहा कि ये अंडे में से जैसे लार्वा निकलता है तो इसका आप ठीक से अध्ययन करेंगे, ये अपनी किस प्रकार की प्रक्रिया करता है। और वो गुरुजी किसी अन्य कार्य में लग जाते हैं। पीछे से छात्र क्या करते हैं, जब वो अंडे से अंदर से लार्वा निकलता है तो वो लार्वा बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है निकलने के लिए, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, अपने शरीर को के अंदर हलचल कर रहा है। तो उन विद्यार्थियों ने उसे देखा और उनको दया आ गई। जैसे हमारे आदरणीय अभिभावकों के साथ भी यही होता है। जब बालकों के पसीना आता है, वो थके हुए लगते हैं तो उन पर दया कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, नहीं बेटे आप काम मत करो, हम कर लेंगे। और इसके साथ ही अभिभावकों की या लोगों की ये शिकायत रहती है कि बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, बड़े होने पर सेवा नहीं करते। तो हम बचपन में उनको सेवा का मौका ही नहीं देते। आदरणीय अभिभावकों, आप अपने बच्चों को अधिकाधिक सेवा का मौका दीजिए। वो आपकी सेवा करें, अन्य लोगों की सेवा करें, अड़ोसी पड़ोसियों की सेवा करें, ताकि उनमें सेवा भाव जगे। अगर वो बच्चा किसी का काम कर देता है तो आप क्या करते हैं, तेरे को क्या
मतलब था कि उससे उनके काम किया, आप उनका हौसला बढ़ाइए। विवाह शादी में भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए छूट दीजिए। जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है उसमें काम करने के लिए मौका दीजिए, ताकि वो सेवा भावी बने और आप लोगों की वृद्धावस्था में वो सेवा करें। इससे क्या होगा, बालकों का एक दिमाग क्रिएटिव होगा, हर एक कार्य को बड़ी गहराई से देखेंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए कार्य करने का मौका दीजिए। पसीना छूटता है तो छूटने दीजिए, वो थकते हैं तो थकने दीजिए, अन्यथा वो जिंदगी से थक जाएंगे। तो उनको प्रयास करने दीजिए, उनकी मांसपेशियों को विकसित होने दीजिए, उनके दिमाग को विकसित होने दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके माता पिता आपसे काम करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि वो आपके सच्चे मित्र हैं, सबसे बढ़िया हितैषी हैं। माता पिता हितैषी वही होते हैं जो अपने बच्चों से हार्ड वर्क करवाते हैं, और जो माता पिता अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से रखते हैं, कोई काम करने का मौका नहीं देते हैं, मैं कहता हूं वो बालकों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, यदि माता पिता आपसे कठिन मेहनत करवा रहे हैं, यह समझ लीजिए आपके लिए वो असली भगवान ही। माता पिता वैसे ही ईश्वर होते हैं, उनकी आज्ञा को कभी नहीं नकारना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थी, फिर क्या हुआ, वो जीव बेचारा तितली का जो होने वाला वयस्क था, प्रयास कर रहा था, तो उन बालकों ने क्या किया, उसकी सहायता कर दी और उसके अंडे को फोड़ करके और उसमें से आराम से वो निकल सके, ऐसा कर दिया। वो आराम से निकल गए। अब वो क्या है, तितली का जो बच्चा था वो थोड़ी देर अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो वो गुरुजी जब आए तो पता चला, उन्होंने विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी ये तो समाप्त हो गया, मर गया। उन्होंने कहा कहीं आपने गड़बड़ की होगी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये प्रयास कर रहा था, बेचारा तकलीफ पा रहा था, हमने इस अंडे को फोड़ दिया। गुरुजी ने कहा यही तो समस्या होगी, आपने इसको समय से पहले बाहर निकलने दिया और इसकी मांसपेशियों को मजबूत नहीं होने दिया। अगर ये प्रयास स्वयं करता, उससे क्या है, तो मांसपेशियां मजबूत होती और ये धीरे धीरे वातावरण में आता। तो ये क्या है, अपने वातावरण में के अनुकूल हो जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटा सा जो प्रेरक प्रसंग है वो हमें जीवन में बहुत बड़ी एक कला देता है। यदि हम संघर्ष करते हुए जीवन में बढ़ेंगे तो हम हमारे वातावरण के अनुकूल हो जाएंगे। वर्तमान समय का वातावरण भयंकर दूषित है और इस दूषित वातावरण में यदि हमें अनुकूल होना है तो बचपन से ही संघर्षशील बनना होगा। जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजी हमारे को तराशने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही हम उनको सकारात्मक लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं मानता हूं कि आप लोग संघर्षशील बनेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। अब मैं आपको पहले कहा था, आज से 2 प्रश्न पूछूंगा और उसका आप सभी जवाब देंगे, गलत होने की परवाह नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न पीछे वाले जो कहानियां सुनाई है, प्रसंग सुनाए, उन्हीं में से होगा। और दूसरा प्रश्न हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ होगा। तो पहला प्रश्न है, व्यक्ति के भाग्य का निर्माण कौन करता है? ध्यान से सुन लीजिए।
व्यक्ति के भाग्य का निर्माण कौन करता है? इसके बाद दूसरा सवाल पहेलियों से संबंधित है। हमारे दादाजी बहुत बार बताते थे, तो वो क्या है? घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या विसर जाए। फिर से सुन लीजिए, घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या विसर जाए। इन तीनों का उत्तर एक ही होगा, यानी एक उत्तर में तीनों का उत्तर मिलेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के भाग्य का निर्माण कौन करता है? उसके बाद दूसरा प्रश्न है, घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या विसर जाए। इसका एक ही उत्तर होगा तीनों का, यानी घोड़ो अड़े इसका भी, पान सड़े इसका भी, विद्या विसर जाए इसका भी, तो इनका एक ही उत्तर होगा। तो इन दोनों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको दोनों का नहीं आता तो एक का भी लिख सकते हैं, और दोनों का लिखते हैं तो और ही अच्छी बात है। मैं देखता हूं सबसे पहले किसका कमेंट आता है और सबसे पहले किसका सही होता है। इसके साथ ही अपने विचार जरूर लिखेंगे। अगर आपका कहीं उत्तर सही भी किसी ने लिख दिया तो आप भी वो लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे जरूर। इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः नए किसी प्रेरक प्रसंग के साथ, कहानी के साथ, कथा के साथ या अपने अनुभवों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।